Today I am discussing about CTET exams, maths paper, previous year questions. I am discussing about the previous year questions. Question number 1. Which of the fraction is the least? इसमें से कौन सबसे छोटा है? देखो कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सबसे छोटा है? तो मैं इसमें बहुत सारा हिसाब से करा जाता है, तो मैं एक मेथड से कर रहा हूँ 99/100. ओके, तो इसको मैं डेसिमल का डिवाइड कर रहा हूँ. तो देखो 99 को तो 100 से जाएगा नहीं, तो एक जीरो लेना पड़ेगा. तो एक जीरो लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, लगा के 9 900, फिर 900, तो कितना 9 900. ओके, तो इसमें क्या होगा 0.99. पॉइंट को समझने के लिए जीरो लिखना पड़ता है, तो 0.99 हो गया. तो पहले वाला कितना हुआ 0.99. इसका बाद दूसरे वाला क्या होगा 68/69. ये कैसे करेंगे 68/69. इसको मैं डिवाइड करूँ ऐसे 68 को, तो 68 को 69 से जाएगा नहीं, तो इसमें जीरो लगाएंगे. तो जीरो लगाएंगे तो पॉइंट हम लोग को लेना पड़ेगा. लेने के बाद क्या करना पड़ेगा 680 को 69 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो कितना से जाएगा, इसमें को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9. तो 69 into 9 कितना होगा 9981. 6 9 सर 54 प्लस 8 62. 54 प्लस 8 कितना होता है 62. तो कितना हो जाएगा 621. माइनस किया जाए 9 5 2 7 8. जीरो बाहर से लेना पड़ेगा. इसके बाद इसको किससे करना पड़ेगा 590 को 8 से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या था 68, यहाँ 59, मतलब 10 लगभग घट गया. तो हम लोग एक घर घटा देंगे 69 को 8 से. को 8 से 8 9 सर 72. 6 8 सर 48. 48 प्लस 7 55. 48 प्लस 7 55. तो कितना हो जाएगा 552. ये 8 आएगा. उसके बाद 380. सर 69 को 8 से क्या कर दिया हूं, तो 8 से करने के बाद कितना आया 552. नीचे कितना गिरा 38 माइनस में आया. फिर एक जीरो लेंगे. जीरो लेने के बाद 380 को 69 से डिवाइड करना पड़ेगा. 38 को 69 से डिवाइड करना पड़ेगा 380 को. तो मैं 69 को 5 से मल्टीप्लाई करूं. 69 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ गया 5 9 सर 45. 5 6 सर 30 प्लस 4 34. तो कितना आ गया 345. कितना आ गया 345. माइनस करो 5 4 3 7 4 एक कैरी ले लिए 5 8 माइनस 5 3. तो कितना आ गया 0.985. 0.985. तो इसका भी आंसर निकल गया बी का 0.985. इसको लिख देना 0.985. इसके बाद सी. सी में कितना है 24/25. चलो इसको देखते हैं. 24 जाएगा नहीं 25 से. 24 डिवाइड नहीं होगा, एक जीरो लगाना पड़ेगा. एक जीरो के लिए जानती हो पॉइंट आ जाएगा. इसके बाद इसको करना पड़ेगा. तो 25 को 240 को 25 से डिवाइड करो तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 से नहीं 9 से मल्टीप्लाई करेंगे.
5 9 are 45, 9 2s are 18 plus 4 225, तो 9 आ जाएगा 225 माइनस करो 5, एक इधर कैरी ले 3 4 minus 3 1 और 15 तो जाएगा नहीं 25 से, जीरो कैरी जीरो ले लेंगे और जीरो कैरी ले लेंगे तो 150 को 25 से जाना है, तो जानते ही हो सब लोग। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 5 6 30, 6 2 12 और 3 15, तो इसमें आ जाएगा 6150, तो कितना आ गया 0.96, कितना आ गया 0.96। पॉइंट के लिए जीरो को लिखना पड़ता है, पॉइंट को समझाने के लिए, तो ये हो जाएगा 0.96। लास्ट 10/11, 10/11, 10 जाता नहीं है 11 से, एक जीरो लगाओ, तो इसमें पॉइंट लगा दो, पॉइंट के लिए जीरो, 9 से जाएगा 9 11 99, 1 तो जाएगा नहीं 11 से, तो जीरो लगाओ, तुम एक जीरो ले सकते हो पॉइंट के लिए, तो जीरो लगाओ, लेकिन 10 भी नहीं जाएगा 11 से, तो फिर एक जीरो लगाओ। जब भी तुम एक साथ दो जीरो ले लेंगे तो अब यहाँ एक जीरो लगाना पड़ेगा। 9 11 99, 1, तो कितना आ गया 0.909, 0.909। तो इसमें हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, चारों में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा, चलो देखते हैं कौन सबसे छोटा। पहला वाला कितना है 0.990, लास्ट में जीरो लिख ही सकता हूं, 0.985, 0.960 और 0.909, तो ये है 990, पॉइंट तो मैं हटा दूं तो ये 990 है, ये 985 है, ये 960 है और ये 909। तो इसमें सबसे छोटा कौन है 909, यही वाला सबसे छोटा है, डी वाला है सबसे छोटा। तो हम लोग सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा 10/11, 10/11 ये सबसे छोटा हो जाएगा। दिस इज द आंसर, डी इज द आंसर। नंबर 2, 2 to the power 10 minus 1 is divisible by 2 to the power 10 minus 1 किससे डिवाइड होगा, 4 10 2, तो इस टाइप का मैथ होगा 2 to the power 10, इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू से लर्न कर लेना। 2 to the power 10 कितना होता है 1024, ये होता है 2 into 2 into 2 into 2 करके ऐसे 10 बार लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 होगा। तो इसको थोड़ा सा लर्न कर लेना जरूरी है, मतलब ये खाली 2 to the power 10 कोई इसका जो क्वेश्चन आता है 2 to the power 10 वाला ही आता है, 2 to the power 10 मतलब 1024 होता है, ये दिमाग में रखना है। तो हो जाएगा 1024 माइनस 1, तो 1023, ये बोला 1023 किससे जाएगा, तो हम लोग जानते हैं डिवीजन का मेथड को हम लोग सब जानते हैं। इसका जितना डिजिट है इस डिजिट को हम लोग प्लस करते हैं, 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, जीरो का कोई मतलब ही नहीं है 6, तो 6 ये 6 नंबर ये 3 से जाता है, हाँ जाता है, 3 2s are 6, तो पूरा नंबर अगर हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर का जैसे नंबर है इसका डिजिट का प्लस, इसका जो डिजिट है इसका डिजिट का प्लस जो आएगा अगर वो 3 से जाएगा तो पूरा नंबर ही 3 से जाएगा, पूरा नंबर 3 से जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 इज द आंसर, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
The reciprocal of -3/8 into -7/13 is -3/8 और -7/13 इसका मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा निकालना। कैसे? -3/8 into -7/13 is equal to minus minus plus 3 7s are 21 8 into 13 104। वो चीज का बोल रहा है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा क्या होगा, तो लिखना रेसिप्रोकल हो जाएगा 104/21 104/21। तो आंसर कौन सा सही होगा? ए वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन हाफ ऑफ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 15, एक नंबर का आधा 15 बढ़ गया, नंबर का आधा किए और 15 बढ़ा दिए, द रिजल्ट इज 39, रिजल्ट आ गया 39। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज, तो उस नंबर का डिजिट का सम कितना होगा, उस नंबर का डिजिट का सम कितना होगा। चलो देखते हैं। लेट द नंबर इज इक्वल टू x, लेट द नंबर इज इक्वल टू x, तो क्या बोला? x का आधा x इंटू हाफ प्लस कितना बढ़ाया? 15 बढ़ाया इज इक्वल टू, बढ़ाने के बाद कितना आया? 39। पहले नंबर निकाले, x/2 प्लस 15 जब इधर जाएगा माइनस हो जाएगा और x/2 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा और x कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दे 24 into 2 मतलब x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 48, x कितना हो जाएगा 48। बोला उसका डिजिट का सम कितना है, उसका जो नंबर का डिजिट है उसका सम, तो नंबर का डिजिट कौन सा है? 48 4 इसका डिजिट का सम बोलो 4 + 8 इज इक्वल टू 12। कितना होगा? 4 + 8 इज इक्वल टू 12। 4 + 8 इज इक्वल टू 12। तो आंसर कौन सा ठीक होगा? बी वाला सी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x is an integer then x + 1 to the power 4 minus x minus 1 to the power 4 is always divisible by, मतलब x + 1 to the power 4 minus x minus 1 to the power 4 ये कौन नंबर से डिवाइड होगा? 6 से, 8 से, 9 से, 12 से। चलो इसको हम करें पहले, ओके, इस चीज को करें। x + 1 to the power 4 minus x minus 1 to the power 4, इसका फॉर्मूला आता है, उसी फॉर्मूले में कर देना। क्या? x to the power 4 plus 4x cube plus 6x square plus 4x plus 1, ये फॉर्मूला इसको लर्न करके रखना पड़ेगा तभी होगा। माइनस सेम चीज है, खाली प्लस माइनस से करना पड़ेगा। तो x to the power 4 minus 4x cube plus 6x square minus 4x plus 1, पर कैसे होगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका ये ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो माइनस अंदर जाएगा और पूरा चेंज होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। कैसे? x to the power 4 plus 4x cube plus 6x square plus 4x plus 1 minus x4 minus minus plus 4x cube minus plus minus 6x square minus minus plus 4x minus plus minus 1 is equal to, देखो काटिंग कहाँ हो रहा है, यहाँ है x4 प्लस x4 उधर माइनस x4, इसको काट दो। उसके बाद प्लस 4x क्यूब
प्लस 4x क्यूब काटना नहीं है, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर काट दो। उसके बाद प्लस 4x काटना नहीं है, प्लस 1 माइनस 1 काट दिया। तो क्या रहेगा 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब, ये दोनों 4x क्यूब है तो कितना हो जाएगा 8x क्यूब। उसके बाद 4x इधर है 4x प्लस 4x कितना है 8x। तो हम लोग 8 को कॉमन ले लें, 8 को हम लोग कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा x क्यूब प्लस x क्यूब प्लस x। तो ये जो नंबर है ये पूरा नंबर जो है कहां आके खड़े हुए ना 8x क्यूब प्लस x, 8x क्यूब प्लस x, मैं यहां लिख रहा हूं 8x क्यूब प्लस x विदिन ब्रैकेट। तो ये पूरा नंबर कौन सा नंबर से जा सकता है 8 से तो जरूर जाएगा, 8 क्यों इसका मल्टीपल है तो 8 से ये पूरा नंबर ये 8 से चले जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा 8 इज द आंसर, 8 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, the value of 4 plus 44 by 10 plus 404 by 100 plus 444 by 1000 plus 4 by 10,000, इसका वैल्यू कितना होगा हम लोग को करना पड़ेगा। चलो देखा जाए कैसे किया जाए। पहले लिखिए 4 प्लस 44 by 10 प्लस 404 by 100 प्लस 444 by 1000 प्लस 4 by 10,000। पहले जो 4 लिखा है उसको लिख दो प्लस 44 by 10, इस टाइप का होता है, इसमें कैसे पॉइंट लगाया जाता है सिखाता हूं। यहाँ एक जीरो नीचे है, कितना जीरो नीचे है एक जीरो, तो हम लोग यूनिट डिजिट से देखेंगे। तो एक जीरो नीचे है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट बैठ जाएगा 4.4 हो जाएगा प्लस 404 को 100 से, इसमें कितना जीरो है 2 जीरो, तो यूनिट 1 डिजिट से देखना चाहिए। तो यहाँ 2 डिजिट 1 टेंस के बाद पॉइंट बैठ जाएगा 4.04 प्लस यहाँ कितना जीरो है 3 जीरो है, तो 3 डिजिट का पीछे पॉइंट लग जाएगा 0.444 प्लस यहाँ कितना डिजिट है 4 डिजिट, ऊपर कितना डिजिट है एक ही डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट, यहाँ 1 2 3 4 4 जीरो है, ऊपर एक ही डिजिट है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा पॉइंट तो लगाना पड़ेगा, लेकिन कितना का कमी है 1 2 3 4, यहाँ 1 4 माइनस 1 3, यहाँ 3 जीरो लग जाएगा बाद में 4। इसके बाद क्या करना पड़ेगा ये पूरा प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस करने का मैं मेथड भी सिखा देता हूं। 4 पहले लिखो, उसके बाद क्या लिखेंगे 4.4, यहाँ एक जीरो लगा दो 0.0, उसके बाद क्या है 4.04, तो यहाँ भी सब जीरो लगा, उसके बाद 0.444 यहाँ सब जीरो लगाते हैं, उसके बाद 0.0004, तो 0.0004 यहाँ जीरो लिख दो और यहाँ सब जीरो लगाते रहो 0 0 0 0, ये सबको प्लस कर दो। प्लस करने से कितना आएगा पहले आएगा 4, उसके बाद 4 आया, उसके बाद फिर सीधा 4 प्लस 4 8 आ गया, उसके बाद फिर से 4 प्लस 4 8 आया,
फिर एक पॉइंट लगा दिया, उसके बाद क्या आएगा ना, आएगा 4 + 4 8 + 4 12। तो आंसर क्या आ जाएगा 12.8844, 12.8844। दिस इज द आंसर, यही आंसर हो जाएगा 12.8844। मतलब आंसर कौन सा होगा, ए वाला आंसर होगा 12.8844 is the actual answer. That's all for today. Today I have discussed 6 maths of CTET previous year questions. It is very important for CTET. Please practice more and more. Thank you very much. Please like, share and subscribe our channel.